नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगह 21 में तो फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ। आप लोगों को पता है हम लोग अभी PYQ कर रहे हैं, है ना, अभ्यास सीरीज में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है और चूँकि आप कितना भी पढ़ लेते हैं, PYQ सॉल्व नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई हम चीज़ों को बोल रहे हैं और ये कंप्लीट करना पड़ेगा। चूँकि आप देखेंगे BPSC में तो डायरेक्टली क्वेश्चन PYQ से पूछे जाते हैं। इसके जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको इससे पहले एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री पूरा करवा दिया हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट 1 दिया हूँ। नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। 1 से लेकर 4 टॉपिक तक वहाँ पे मैं आपको कवर करवाया हूँ, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। और वीडियो मुझे पता है कि स्लो आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, 1.5x करके देखिए, जल्दी जल्दी आप देख पाएंगे, है ना। और वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं रहता है, अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे के आसपास का रहता है, तो आप ज़रूर देखिए उसे। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह जो है, ये चैप्टर का नाम है। तो आइए देखते हैं, इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, हार्डली 3 से 4 वीडियो में हम लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें BPSC का क्वेश्चन तो है, साथ में आप सबको पता होना चाहिए कि BPSC के द्वारा अन्य एग्जाम भी कंडक्ट करवाए गए हैं, उसके भी सारे क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो प्रश्न ये है आपके सामने, कह रहे हैं कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने जो है विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, बैरकपुर में, ठीक है। आइए देख लेते हैं। 29 मार्च, ये डेट भी कई बार पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो 29 मार्च 1857 की भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में जो है मंगल पांडे ने कहाँ पे, तो ये बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारी, एक का नाम था यहाँ पे हुसैन और दूसरा का नाम था बाग, के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्टली प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा वाराणसी नहीं, सॉरी, ग्वालियर होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। देखो भाई, यहाँ पे क्या है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म आप सबको पता है, ये डेट भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा माइंड पे रखिएगा। तो ये 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था, है ना। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास जो है कोटा की सराय में, यहाँ पे ब्रिटियानी सेना, बहुत जिसे हम लोग ब्रिटेनी सेना कहते हैं, मतलब कि ब्रिटेन की सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की जो है यहाँ पे मृत्यु हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा, इस लाइन को समझिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। कौन से इतिहासकार ने ऐसा काम किया था, मतलब ये बोला था कि भाई ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो आप नाम जरूर सुने होंगे, क्या नाम है भाई? ये हो जाएगा ना, BD सावरकर। आइए देख लेते हैं भाई। 1857 के विद्रोह को जो है कौन, तो BD सावरकर ने अपनी पुस्तक, इसका पुस्तक का नाम क्या था, BD सावरकर की पुस्तक का, तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी पुस्तक का नाम है, आप देख सकते हैं। BD सावरकर ने 1857 में जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में अपने पुस्तक में जो है ये वर्णन किया है, ठीक है। अगर मैं RC मजूमदार के बारे में बात कर लूँ तो इनकी पुस्तक का नाम था द स्पॉय मोटनी एंड जो है द रिवोल्ट ऑफ 1857, इनकी पुस्तक का नाम था, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, द स्पॉय मोटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो 1857 के विद्रोह को जो है न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। तो ये RC जो है मजूमदार का कहना था और इनकी पुस्तक ये है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनका कहना है क्वेश्चन में कि 1857 के विद्रोह के एक नेता, आप सबको पता है कुंवर सिंह का नाम सभी लोग जानते होंगे, और ये क्वेश्चन कई बार बिहार में रिपीट हुआ है। तो कह रहे किस स्थान से संबंधित थे, है ना। तो अच्छा, जगह का नाम दिया है भाई जगदीशपुर, आपने जरूर नाम सुना होगा, है ना। तो आंसर होगा बी। देखिए, कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालिक अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो जिला है भोजपुर जिला जिसे हम लोग कहते हैं, उस समय जो जिला का नाम था शाहाबाद जिला, ठीक है। तो ये भी पूछे जा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जगदीशपुर से संबंधित है और कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो है विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को जो है यहाँ पे पराजित किया था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह, मतलब कि महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। ये भी डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाता है, मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। और झांसी जो है, आपको अभी कुछ देर पहले बताया ना, तो झांसी में विद्रोह का नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे और थीन कर लेता हूँ भाई, अच्छे से देख लीजिएगा ताकि भाई आपको अक्षर दिखे। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था दिल्ली का, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई इसमें जो है ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति थे, लेफ्टिनेंट हंडसन भी थे और जॉन जो है निकोलसन, ये दोनों थे। तो आंसर हालांकि एक से अधिक हो जाएगा, ई इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी में अब जो है ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, ई वाला। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखो भाई यहाँ पे जो चूँकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग मुझे जो लोग पेड क्लास में हैं उनका कहना था कि सर मैं जो है सिर्फ सारे क्वेश्चन करते जाऊंगा तो नहीं होगा। अच्छा भैया, क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन आप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना। जब तक आप इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि भाई सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। अगर इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे तो आपको देखा जाए तो मैक्सिमम चीज़ें आप कवर हो जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन तो हालांकि पूछा गया था बीपीएससी ऑडिटर में, है ना, लेकिन आपने देखा, मैंने आपको बताया एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था पीवाईक्यू से। तो आगे भी आपका मॉडर्न में भी नहीं बाहर रहेगा, इसलिए आप देखें तो लगभग 35 क्वेश्चन आएगा, तो लगभग 26-27 क्वेश्चन या जो अभी मैं करवा रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको या तो इसके सोल्यूशन से रहेगा या फिर कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी रहेगा। तो इसलिए उसको करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, कम से कम मैं जो बोल रहा हूँ तो भाई सामने वालों को समझिए। ठीक है, सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव करते जाएंगे, इसका एक्सप्लेनेशन को नहीं देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए, तो लास्ट टाइम में आप ये करिए, बहुत फ़ायदा देगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, स्कोर जो है ना दूसरे से बेहतर होगा। तो कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति की जो है औपनिवेशिक शुरुआत ये जो हो गया था भाई, आप ध्यान रखिएगा, और 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। क्रांतिकारियों ने जो है 12 मई को दिल्ली पर जो है अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर, आप सबको पता है कि मुगल का अंतिम बादशाह होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन भी मैं कर दिया हूँ कि बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। और उस समय दिल्ली का प्रभारी जो है ब्रिटिश अधिकारी, एक तो लेफ्टिनेंट हंडसन थे और दूसरे व्यक्ति का नाम आप देख सकते हैं, दो थे, तो एक व्यक्ति का नाम था जॉन जो है निकोलसन थे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का जो है यहाँ पे केंद्र जो है आप सबको पता है, और वहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो कौन थे, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं लखनऊ की बात करूँ, वहाँ पे जो उसका जो नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश अधिकारी की मैं बात कर लूँ तो, है ना, तो यहाँ पे एक का व्यक्ति का नाम था कैंपवेल और यहाँ पे हेनरी लॉरेंस थे। कानपुर की मैं बात कर लूँ तो ये कैंपवेल था। इलाहाबाद का कर्नल नील था और झांसी का जो है हुर्रोज का नाम जरूर सुना होगा, वहाँ पे जो है ये ब्रिटिश अधिकारी है सब का सब। बरेली की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे भी कैंपवेल ही थे, और दिल्ली की मैं बात करूँ तो निकोलसन और यहाँ पे हंडसन थे। तो इस तरीके से चीज़ों को माइंड में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 में जो है विद्रोहियों को धोखा दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि मत पूछो। तो आंसर क्या होगा भाई, डी इज़ द राइट आंसर, विश्वनाथ दुबई, है ना, विश्वनाथ दुबई। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं विश्वनाथ दुबई के बारे में। देखो ये हुआ क्या था, 10 मई 1857 को जो ईस्वी को जो है मेरठ में ज्वलित हुई क्रांति की आग जो है झारखंड, चूँकि उस समय झारखंड बिहार के ही हिस्सा हुआ करता था, आप सबको पता होना चाहिए। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ, 2000 ईस्वी में हुआ, आप सबको पता है होना चाहिए। तो कहा गया भाई झारखंड मतलब कि बिहार तक पहुंच गया था, झारखंड तक पहुंच गया था। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर जो है उनको गिरफ्तार करवा दिया, और ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को पकड़वाने में जो है विश्वनाथ दुबे की जो है प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। विश्वनाथ शाहदेव जो के सेनापति, जिसका नाम था यहाँ पे पांडे गंतराय को जो है यहाँ पे जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेज से जो आप देखेंगे तो गिरफ्तार करवा दिया था, और ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को अंग्रेज ने आप देखेंगे तो 16 अप्रैल 1858 तथा उनके सेनापति पांडे गणपत राय को, ये गणपत राय है, सॉरी यहाँ पे गणपत राय है, माफी चाहता हूँ, ये गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में जो है पीर अली ने
पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा, चूंकि बिहार से संबंधित है तो आंसर हो जाएगा सी। ये हो जाएगा जुलाई 1857। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। देखो भाई, 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ और इसका नेतृत्व जो है आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे गरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता जिसका नाम था पीर अली, बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो 1857 का विद्रोह जो है पटना के क्षेत्र में जो नेतृत्व किया था वो पीर अली किया था, है ना। और चूंकि यह जो है पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, किताब का दुकान था इसका। और पटना के कमिश्नर जो है यहाँ पर टेलर का नाम जरूर सुना होगा। टेलर के जो है दमन का जो है कठोरता पूर्वक ये क्या किया था, यहाँ पे दमन किया और पीर अली को जो है अंग्रेजी अधिकारियों ने बंदी बना लिया और कमिश्नर टेलर के आदेश पर जो है उसे फांसी दे दिया गया था पीर अली को। ठीक है, पीर अली के जो है अदम्य उत्साह और धैर्य की प्रशंसा टेलर ने जो है अपनी पुस्तक में, इसका टेलर का नाम का टेलर की पुस्तक का नाम क्या था, तो आवर क्राइसिस, है ना, उसमें किया है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को यार सलाम करना चाहिए। अभी भी आप कभी बैठ के सोचेंगे ना, तब आप सोचेंगे कि यार हम लोग अभी हिंदू मुस्लिम ये सब में जो यहाँ पे भेदभाव करते हैं ना, आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये जो हमारा देश भारत देश आज़ाद हुआ है ना, इसमें सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उस समय ये लोग ये नहीं सोचते थे कि हम हिंदू है मुस्लिम है, ये फलना जाति का है, सिख है, ये फलना चलना, ये सब कुछ भी नहीं कोई सोचते थे। ठीक है, हाँ कुछ यार 1-2% एक्सेप्शन हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर जगह रहता है, वो हर कंट्री में भी है, तो 1-2% को माइनस करके रखिए। खैर अभी हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, टू द पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन पे। चलिए, और आप लोग का मोटिव भी वही होना चाहिए। आप चूँकि आप अगले ऑफिसर आप सब बनने जा रहे हैं तो यार अपना सोच जरूर बदलिएगा, इन चीज़ों से को दूर करिए, है ना, और करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि बिहार में जो है, और आप इस लाइन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कह रहे हैं कि 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस 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 के जो है अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? अच्छा क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा बी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का नाम जरूर जानते होंगे, कौन नहीं जानता है। देखो भाई, डगलस ने जो है डगलस 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 ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप जो है, इस लाइन को देखिएगा, क्या नाम है, इस यहाँ पे नघाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। अगर डगलस की मैं बात कर लूँ तो डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह नागरा और फिर सिकंदर, ये सिकंदर जगह का नाम है, सिकंदर पहुंच गए और कुंवर सिंह की जो है बोसडी, मतलब कि गाजीपुर एवं छपरा के बीच में ये पड़ता है, नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों से कि आप देख सकते हैं, इस तिथि को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो 21 अप्रैल 1858 को एक यहाँ पे झड़प होता है और डगलस और कर्नल कैम्बरलेज, ये कर्नल कैम्बरेज का जो है कुंवर सिंह को जो है पकड़ने का प्रयत्न विफल रहा, आप सबको मैं बता दूं। और यहाँ पे 22 अप्रैल 1858 तक वे जगदीशपुर पहुँच गए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो जाहिर सी बात है, अभी आपने देखा, मैंने आपको बता दिया है ना, जहाँ पे पीर अली थे। अगर भारत के संदर्भ में मैं बात करूँ तो भारत की तरफ से, है ना, मतलब कि पटना का नेतृत्व कर रहे थे वो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे टेलर का नाम जरूर सुना होगा, विलियम टेलर। देखो भाई, यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिला की मैं बात कर लूँ तो विद्रोह का प्रमुख केंद्र थे, है ना। बिहार में पटना और गया जिला ये प्रमुख केंद्र थे और पटना डिवीजन में पीर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने जो है विद्रोह भड़काने में मदद की। और विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था और टेलर ने पटना के जो है 3 प्रभावशाली मौलवियों, जिसका नाम था मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और यहाँ पे वजीउल हक, यहाँ पे देख सकते हैं, को विचार विमर्श हेतु आप देखेंगे तो 1859 में बुलाया और विचार विमर्श के पश्चात बहावी आंदोलन मैंने आपको बताया हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ ना, तो बहावियों की सहायता से बहावियों के आरोप में गिरफ्तार कर यहाँ पे नज़रबंद कर दिया।
टेलर ने तीनों को बोला था, है ना, टेलर, इस टेलर का नाम ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये विलियम्स टेलर कौन थे? तो आपने अभी देखा है ना कि ये पटना डिवीजन के कमिश्नर थे, ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान। तो यहाँ पे क्या टेलर ने क्या किया था? पटना के 3 प्रभावशाली, मैं आपको बताया हूँ, थोड़ा सा इस माइंड को भी माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को माइंड में रखिएगा, माइंड को माइंड में नहीं रखिएगा, माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो अभी आपने देखा है कहाँ से होगा, मेरठ से प्राप्त होगा, है ना भाई। मेरठ यहाँ पे यूपी में पड़ता है। चलिए तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में, जानना जरूरी है। कह रहा है कि 1857 की संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत जो है ये 10 मई, इस तिथि को ध्यान रखिएगा, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, जो कि यूपी में पड़ता है, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और अवध, ये सब क्षेत्र आप सबको पता है यूपी में पड़ता है, दिल्ली हालांकि अलग क्षेत्र है, आदि स्थानों पर जो है फैल गई। और विद्रोह की जो है औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को हुई, किंतु इससे पूर्व आप देखेंगे तो 29 मार्च 1857 को जो है बैरकपुर की छावनी के कौन से, तो ये 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी, आप सबको पता होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट बाग और यहाँ पे हुरुशन की यहाँ पे गोली मारकर यहाँ पे हत्या कर दिया था, गोली मार दिया था, आपको पता होना चाहिए। और यहीं से विद्रोह का शुरुआत हो जाता है ना। इसके बाद विद्रोहियों ने क्या किया कि 12 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय आप कह सकते हैं, फिर बहादुर शाह जफर, है ना, जो कि यहाँ पे भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और उस समय आप सबको पता होना चाहिए कि मुगल साम्राज्य की मैं बात करूँ तो भाई सिर्फ दिल्ली वाला क्षेत्र में सीमित कर रह गया था, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ाया हूँ, तो बहादुर शाह द्वितीय के बारे में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, हालांकि अभी ये भी हम यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह जगदीशपुर में जो है कब जो है प्रविष्ट हुए थे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बता सकते कितने लोग इसका सही जवाब कुंवर सिंह के बारे में? तो बिल्कुल ये हो जाएगा भाई, इस तिथि को ध्यान रखिएगा, है ना, ये हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को, ठीक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। कुंवर सिंह जो है सन 1857 के जो है, इस लाइन को समझिएगा, ये कहाँ पे, तो जगदीशपुर पहुंचा था 1858 में, इस लाइन को, और तिथि भी ध्यान रखना है। कुंवर सिंह जो है सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो है सिपाही और महानायक थे। कई युद्ध में ब्रिटिश सेना को जो है पे पराजित कर कुंवर सिंह ने 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में प्रवेश किया, और इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास जो है अंतिम लड़ाई लड़ी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारे के सैनिकों को इन्होंने बुरी तरह जो है खदेड़ दिया, और उसी दिन जो है बुरी तरह इन्होंने घायल भी हो गया, है ना, मतलब कि कुंवर सिंह पूरे तरीके से यहाँ पे घायल हो जाता है ना। और इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का जो है यहाँ पे क्या किया, तो आप देख सकते हैं यूनियन बैंक नाम का झंडा उतार कर दम लिया था, आपको पता होना चाहिए। और वहाँ से अपने किले में लौटने के बाद आपको थोड़ा सा इस डेट को ध्यान रखिएगा, है ना, मतलब कि जगदीशपुर में तो 22 अप्रैल को प्रवेश करता है और 26 अप्रैल 1858 को जो है वीरगति की प्राप्त हुई। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी देखो बिहार में कह रहा है, ठीक है, तो जाहिर से साफ साफ आपको दिख रहा होगा कुंवर सिंह, है ना। देखो भाई बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, और इनका जन्म होता है कुंवर सिंह का 1777 ईस्वी में भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में ही इसका जन्म होता है कुंवर सिंह का, ठीक है। कुंवर सिंह राजपूत की जो है, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, कुंवर सिंह जो है राजपूतों की उज्जैन शाखा से संबंधित थे, और इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया, और इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है, बिहार का शेर कहा जाता है कुंवर सिंह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे देखो 1857 के विद्रोह में नाना साहब भी भाग लिया था, बेगम हजरत महल भी लिया था, मौलवी अहमदुल्ला भी लिया था, बेगम जितन महल ली थी, बिल्कुल ये भी ली थी। तो आंसर क्या होगा? सभी सही हो जाएगा, एक से अधिक ई आंसर हो जाएगा। ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई।
कह रहा है कि 1857 की क्रांति में उपयुक्त सभी लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। नाना साहब, जिनका मूल नाम जो है धोंदू पंत था, ठीक है, इन्होंने 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी और इन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से अंग्रेज के विरुद्ध यहाँ पे विद्रोह किया था। मौलवी अब्दुल्ला 1857 में जो है भारतीय विद्रोह के प्रमुख थे, है ना, और आपको पता होना चाहिए इनको विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। किसे, ध्यान रखिएगा, मौलवी अब्दुल्ला 1857 के भारतीय विद्रोह का प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है। मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला इसका नाम है, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इनको लाइट हाउस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। बेगम जितन महल की मैं बात कर लूँ तो मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ना कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय कह सकते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो जितन महल था, है ना, बेगम जितन महल, आप देख सकते हैं जितन महल तो थी। और इन्होंने 1857 की क्रांति में जो है बहादुर शाह जफर को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था, यह समय गजले कहकर दिल दहलाने का नहीं है, देख सकते हैं। और आज सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर दिल्ली की ओर आप पर लगी है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि खानदान मुगलिया का खून हिंद को गुलाम होने देगा तो इतिहास उसे कभी जो है क्षमा नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये लाइन है मैं थोड़ा सा इस लाइन को बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना, करे खानदान है मुगलिया, मतलब कि भाई मुगल खानदान के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी वाइफ जितन महल। तो खानदान ए मुगलिया का खून हिंद का गुलाम होने देगा तो इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। तो देख सकते इनका ये लाइन था। तो अगर ये स्टेटमेंट दे के भी प्रश्न पूछा जाए तो आप माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था, तो आपने पता होगा, आंसर हो जाएगा बी, बैरकपुर से, है ना, बैरकपुर, है ना। देखो भाई यहाँ पे जनवरी 1857 ईस्वी को जो है बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि भाई कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है और इस घटना ने चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत किया। और साथ में अगर आप बात देखेंगे तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, जो कि आप सबको पता है मुर्शिदाबाद के निकट है, मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया। और इसने जो है यहाँ पे आप नाम देखेंगे तो उस नाम को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की जो है हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट हुजन जो था उनको गोली मारी और मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल को क्या किया, वही थोड़ा सा इस माइंड को क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, 8 अप्रैल को जो है फांसी पर लटका दिया गया और रेजिमेंट को भंग कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाता है कि भाई ये जो सारे पॉइंट है महत्वपूर्ण है, मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट से संबंधित है, तो 34वीं रेजिमेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो देखो भाई इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मत पूछिए, और जाहिर सी बात है आप सभी लोग इसका जवाब भी जानते होंगे। तो भाई कृषक जो है इसमें भाग नहीं लिया था, क्या लिया था, कृषक तो लिया था इसमें भाग, ठीक है। तो इसमें जो भाग नहीं लिया था वो साहूकार ने भाग नहीं लिया था, बाकी खेतिहर मजदूर, कृषक और जमींदार तो इसमें थे ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही नहीं है, बाकी सभी लोग भाग लिए थे। आइए देख लेते हैं, कह रहा है कि साहूकार वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला और वास्तव में ये जो है सिपाही सैनिक विद्रोह में किसान थे। आप देखेंगे यहाँ पे इस लाइन को, ठीक है।
जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे, किसान, दस्तकार। इस लाइन को समझिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह में कौन कौन से लोग शामिल नहीं थे, हालांकि मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान तो थे ही, दस्तकार थे, धर्मगुरु भी थे, नौकरी पैसे वाले लोग थे, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया। और सिपाही का विद्रोह आम जनता के विद्रोह जो है यहाँ पे बन गया। विद्रोहियों ने जनसाधारण की सहानुभूति जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी विद्रोहियों को, और लेकिन पूरे देश उनके साथ नहीं था। आप देख सकते हैं, व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों के सक्रिय मदद कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और साहूकार वर्ग अंग्रेज की सफलता का कामना भी कर रहा था। तो देख सकते अपने लोग अपने का पैर खींचते। चलो भाई आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने किसने कहा था कि 1857 की घटना प्रारंभ में देखा जाए तो धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है। बहुत अच्छा लाइन है भाई, किसने कहा था, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर S.N. सेन का द्वारा यहाँ पे ये कहा गया था। आइए देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर S.A. सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है। S.N. सेन की प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है यहाँ पे एंटीन, इस लाइन को समझिएगा। यहाँ पे 1857 है ना, 18 लिखा हुआ है भाई, 1857, ठीक है, 1857 है, जो 1857 की क्रांति के शताब्दी वर्ष 1957 में प्रकाशित होता है। इसका नाम था 1857। 15 नहीं है भाई, माफ़ी चाहता है, 57 है, 1857 है। 15 मंथ्स तो 15 हो जाता है, आप लोग बाकी समझदार हैं, माफ़ी चाहता हो जाता है यार, हिंदी का वर्ड ऐसे बेकार होता है ना कुछ, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन आ गया भैया आपके सामने। तो वी.डी. सावरकर थे, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, बी इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं। करेक्ट, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर थे, और यह पुस्तक 1908 से 9 में जो है प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में वी.डी. सावरकर जो है 1857 की लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई घोषित किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1857 की जो क्रांति हुआ था, तो महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र किस वर्ष, महारानी विक्टोरिया का जो है यहाँ पे घोषणा पत्र किस वर्ष आया था, है ना। अच्छा क्वेश्चन, 1858 में आता है, एक साल के बाद जस्ट आ जाता है ना। और 1858 का भारत शासन अधिनियम भी आता है, एक्ट भी आता है, आपको पता होना चाहिए। तो बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के यहाँ पे मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़ा था। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जो है समाप्ति की गई, और अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में चला जाता है 1858 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है 1857 का विद्रोह, बी इज द राइट आंसर। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि 1857 को जो है मेरठ में शुरू हुई क्रांति, देख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम माना जाता है। और अगर मैं इसके बारे में बात कर लूँ तो 1857 के विद्रोह को लेकर इतिहासकारों के विचार समान नहीं है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। कुछ ने इसे सैन्य विद्रोह कहा, कुछ इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, आप सबको पता होना चाहिए। वी.डी. सावरकर के ने जो अपनी पुस्तक जिसका नाम था फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में इसे जो है क्या कहा, सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा।
परंतु डॉक्टर आरसी मजूमदार का नाम आपने जरूर सुना होगा। इनके पुस्तक का नाम था द स्क्वायमंटी एंड जो है रिवोल्यूशन ऑफ 1857। आप देख सकते हैं, कहा कि कथा यहाँ पे तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला न ही और राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किसने कहा था? आरसी मजूमदार का ये कहना था। ठीक है, तो देख सकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो ये प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। द स्क्वायमंटी एंड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 ये किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा, आरसी मजूमदार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इनका कहना ये था कि भाई ये जो 1857 की क्रांति था ना, ये जो है ना तो राष्ट्रीय आंदोलन था ना पहला। अच्छा, इस लाइन को समझिएगा। कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही और न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो ये आरसी मजूमदार का कहना था 1857 के विद्रोह के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, है ना? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हालांकि इनका जो अधिकारियों की असक्षमता, तो आंसर हालांकि ये हो जाएगा। बाकी आप तीनों जो देखेंगे तो ये सही है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। कर 1857 के विद्रोह उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरते सैन्य असंतोष और जन विद्रोह परिणाम था। ठीक है, इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और अगले 90 वर्षों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को जो है ब्रिटिश सरकार, मतलब कि ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन लाने का रास्ता तैयार किया। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दों को इस विद्रोह का मुख्य कारण माना गया, किंतु वास्तव में यह विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक कारणों इसमें जो है यहाँ पे ये सभी परिणाम था, सबका परिणाम था, सभी कुछ सम्मिलित है। और कह रहा है कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप यथा सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आदि के कारण जो है जन सामान्य में असंतोष जो है बहुत ज़्यादा था। और इससे क्या होता है, यह धारणा बनी कि कंपनी के अधिकारी भारत में ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट और देख लीजिए। कह रहा है कि सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के अपने घरों से दूर नियुक्तियां प्रदान की गई। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट 1856 के अंतर्गत जो है आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार जो है यहाँ पे कार्य करना अनिवार्य बना दिया गया और सिपाहियों को मिलने वाली मुक्त डाक सुविधा भी जो यहाँ पे आप देखेंगे तो वापस ले ली गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। ठीक है, सिर्फ दिल्ली तक सीमित था ना। अच्छा, ये था। अच्छा, क्या पूछा जा रहा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? तो ये चांदनी चौक से पालम तक ही था। मैंने आपको बताया था ना कि दिल्ली में समेट के रह गया था। देखो अब यहाँ पे देखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, जो कि अंतिम मुगल बादशाह होते हैं। वह मुगल वंश का अंतिम शासक था। इसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। बहादुर शाह जफर को रंगून मतलब कि वर्मा भेज दिया, आप देख सकते हैं। और जहीं वर्मा में ही मतलब कि रंगून में ही इसका मृत्यु हो जाता है। बहादुर शाह जफर 1837 से जो है 1857 तक मुगल का बादशाह रहता है। वह अकबर यहाँ पे देखिए अकबर शाह द्वितीय का मतलब कि अकबर द्वितीय का पुत्र होता है, पुत्र तथा लाल बाई का दूसरा पुत्र था। उसका वास्तविक नाम मैं बात कर लूँ तो उसका जो वास्तविक शासन की मैं बात कर लूँ तो मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित था, बहादुर शाह द्वितीय का, है ना। और वह एक जो है प्रतिभाशाली उर्दू शायर तथा संगीतकार भी थे, है ना, बहादुर शाह जफर, जिसे हम लोग बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं। उसने कई गज़लें लिखी और उसके दरबार में जो है मिर्ज़ा गालिब, दाग
और भूमिन जैसे जो है यहाँ पे शायर भी रहते थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। अच्छा क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा ए आरा। देखो भाई, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में आरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो जमींदार जो थे जगदीशपुर का, जिसका नाम था कुंवर सिंह, उस समय कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे और विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बढ़ चढ़ के बिहार के क्षेत्र में हिस्सा लिया था। कुंवर सिंह ने जो अपने विद्रोह का झंडा बिहार के बाहर रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया था। युद्ध में घायल होने के कारण जो है इनका मृत्यु हो जाता है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। और अगर मैं बात कर लूँ, नोट वाले पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पत्रक में बी कर दिया था आंसर। अच्छा, क्या था, पटना कर दिया था, लेकिन पटना नहीं यार, बिहार का क्षेत्र में आ रहा ही होगा, जगदीशपुर में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, कह रहे कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डायरेक्टली ये प्रश्न पूछता है ऑन एन एवरेज। तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो सी आंसर हो जाएगा 23 का सी। देखो, गवर्नर जनरल के पद पर जो है कैनिंग की नियुक्ति 1856 में होता है। आपको पता होना चाहिए 1857 में महाविद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित किया गया और भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश कंपनी से ब्रिटिश ताज के हाथों में चला जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। और गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर जो है वायसराय कर दिया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। वायसराय के पद पर जो है कैनिंग को नियुक्त किया गया था 1858 से 1862 तक के लिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या था बाबू, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। हाँ, तो कैनिंग था, ठीक है। और कैनिंग को ही जो है यहाँ पे वायसराय भी नियुक्त किया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो पहला नंबर का जो है यही सही हो जाएगा। करेगा 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज की मदद किया था, ठीक है। तो देख सकते हैं भाई, कुछ दलाल उस समय भी था। आंसर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं ने, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों तथा पैसे से अंग्रेजों का मदद किया था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के जो विप्लव हुआ था, मतलब विद्रोह हुआ था, तो उस क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था, है ना, ये हो जाएगा। देखो भाई, करेगा 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर के क्रांतिकारी का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। क्रांतिकारी का नेतृत्व करते हुए 26 अप्रैल 1858 को इनका मृत्यु हो जाता है। 1857 की क्रांति में लखनऊ का जो है यहाँ पे नेतृत्व कर रहा था हजरत महल, फैजाबाद से कर रहे थे, आप सबको पता है, अहमदुल्ला, और कानपुर से नाना साहब, और झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है इसका नेतृत्व कर रहा था। और राम सिंह का जो है ये कूका आंदोलन से संबंधित रखता है, राम सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों की इन प्रांतों से चयन किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा सी भाई, गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से। देखो इसके पीछे का कारण क्या था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार से आए उच्च वर्ण के सैनिकों को विद्रोह की दृष्टि से देखने लगी। उच्च वर्ण के सैनिकों को संदेह से की दृष्टि से देखने लगी, क्योंकि 1857 के विद्रोह में इन सैनिकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई।
और 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश से गोरखा, सिख और पंजाब क्षेत्र से सैनिकों की भर्तियां की जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में बहुत अहम भूमिका निभाया था। देख सकते हैं, बल्कि कहा जा रहा है कि ये सैनिक अंग्रेज का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों को भर्ती किया। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? लखनऊ में बोल रहा है, तो आंसर जो लखनऊ में बढ़ा था भाई, ये बेगम ऑफ अवध। अच्छा, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हजरत महल यहाँ पे हो जाएगा, तो अब बेगम ऑफ महल हो जाएगा, अवध हो जाएगा। अब देखो, लखनऊ में 4 जून 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवायु पुत्र, जिसका नाम था, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम था बिरजिस कादिर, कई जगह बर्जिस कादिर लिखा रहता है, तो बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिमेंट पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला का साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, और वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर जो है नेपाल चले गई, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। तो देख सकते यार। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्रभावती देवी, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बीपीएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ना अपने आंख पे रखता है, तो आपको भी अपने आंख पे रखना है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी, ध्यान में रखिएगा। तो पटना का हो जाएगा भाई, बी इज द राइट आंसर। देखो, प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी प्रभावती देवी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली जो है एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, ये पूछ रहा है। आंसर बी हो जाएगा, दिसंबर 1856। देखो भाई, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्रॉन बेस की जगह पर जो है एनफील्ड राइफल को जो है यहाँ पे लाता है, जो कि हालांकि था तो अच्छा, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि क्या क्या मिला हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मैं पढ़ के दोबारा बता दे रहा हूँ क्या लाइन में लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्रॉन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को, जो अधिक अच्छी थी, प्रयोग करने का निश्चय किया। और कह रहा है कि इसके प्रयोग का जो है प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था, और इसी चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग की आशंका ही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार प्रांत से किया। जगदीशपुर के राजपूत सरदार कुंवर सिंह ने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया था, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा अपनी जमींदारी से वंचित किए जाने से ये भी असंतुष्ट थे उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, इतना महत्वपूर्ण है, दिल्ली में बैठ के एकदम सब कुछ देखा था। तो आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब का, आपने नाम जरूर सुना होगा, सही द राइट आंसर होगा। देखो भाई, 1857 के विद्रोह को जो है मिर्जा गालिब ने देखा था, और ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में जो है योगदान के लिए इकबाल सम्मान प्रतिवर्ष देती है, आपको पता होना चाहिए। बंग ए दर्रा तथा असरार ए खुदी जो है मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचना है। ये उर्दू व फारसी के विद्वान थे। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के जो है हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर तक मीर से अपनी आंखों से देखा था मिर्जा गालिब। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। इतना इम्पोर्टेंट है कि मत पूछिए। और इसमें जो सबसे कट्टर जो दुश्मन था ना, वो हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखो भाई, इसी के बारे में थोड़ा सा देखिएगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का, किसका, तो जिहाद का नारा दिया था। और अंग्रेज अहमदुल्ला की गतिविधियों से इतना चिंतित थे कि वे इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। अंग्रेज किसको पकड़ने के लिए? अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन। और जवाब हो जाएगा बी, पील आयोग। पील आयोग महत्वपूर्ण इसलिए है, आपको अभी पता लग जाएगा। करेक्ट, 1857 के जो है विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील आयोग, जो कि 1859 में गठित किया गया था पील आयोग का। तो भाई ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं पील आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा। तो 1859 ईस्वी में किया गया था। बोर्ड के घोषणा, बोर्ड ऑफ डिस्पैच हम लोग पढ़े हैं ना, तो बोर्ड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग को विशेष रूप से प्राथमिकता एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया। और 1919 के अधिनियम के तहत धारा 84 के तहत, है ना, या फिर अनुसार परिवर्तन की संभावनाओं की जांच के लिए सर जॉन साइमन, इस लाइन को देखिएगा, की अध्यक्षता में एक आयोग 1927 में गठित किया गया। और इसके सभी सदस्य अंग्रेज भी थे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को माइंड में ध्यान रखिएगा। जगदीशपुर के राजा थे, आप सबको पता है, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह बिहार में जो है जुलाई 1857 से लेके 20 जनवरी 15 जुलाई जो है 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ पे था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, गलती नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? जगदीशपुर हो जाएगा। देखो भाई, होता क्या है, इस लाइन को समझिएगा। तो 11 मई 1857 को मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर दिल्ली पहुंचा। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में जो है मारे गए। इस तरह जो है सत्ता केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जा के साथ 1857 ईस्वी के जो है विद्रोह की शुरुआत हुई। यह विद्रोह कानपुर, देखिएगा कहाँ पे, तो कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी तक फैल गया। जगदीशपुर में देखा जाए तो वयोवृद्ध, मतलब कि बहुत ज़्यादा एज के थे, जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। और इस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में जो है कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और बरेली में जो है रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर शाह के द्वारा किया गया था। और 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर की मैं बात करूँ तो 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा। तो ये मैं क्यों पढ़ के सुनाया हूँ, क्योंकि आपने पहले भी मैं देखा और अभी मैं फिर से पढ़ के सुना दिया, तो तभी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और क्वेश्चन आएगा। और आंख बंद के भी टिक करिएगा ना, तो सही हो जाएगा। भाई एग्जाम हॉल में आंख बंद के टिक करिएगा, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, गलती मत करिएगा। देखो भाई, मुजफ्फरपुर नाम से ही पता चलेगा, एक तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा और दूसरा मुंगेर हो जाएगा, बाकी दानापुर, पटना और आरा ये हो जाएगा, ठीक है।
तो आंसर ए हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में हम लोग देख लेते हैं, चूँकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं तो यहाँ पे पढ़ाऊँगा पूरा डिटेल में। सन 1857 के जो है विद्रोह से बिहार का मुजफ्फरपुर और मुंगेर अप्रभावित रहा, प्रभावित नहीं था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह जो है क्या है, अविस्मरणीय है। और इस पूरे प्रकरण में जो है एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, वह था जगदूसपुर के उस समय जो है शाहाबाद, वर्तमान भोजपुर जिला में आता है, आपको पता होना चाहिए, कुंवर सिंह थे। और इस क्रम में पटना के जो है मीर अली, आपको नाम देखो कई जगह पीर अली रहता है इसका ना, पटना में पीर अली होना चाहिए, देखो पीर अली रहता है ना। तो कह रहा है कि पटना के मीर अली बोलिए, चाहे कई जगह पीर अली रहता है, ठीक है। पीर अली का नाम भी नहीं भुलाया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक पुस्तक विक्रेता थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रभावित स्थान पटना था, एक तो पटना था, आरा था और दानापुर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ जाते हैं। बिहार के क्षेत्र में ये 3 स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से जो है असफल रहा है? 37 का जवाब दीजिए, आप सभी लोग पिछोड़ दिए हैं, तो इसका जो है आप टाइप करेंगे बी। देखो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। आइए क्यों कमी थी जरा सा देखिएगा। 1857 का विद्रोह सिपाहियों में जो है यहाँ पे गाय और सुअर की चर्बीयुक्त कारतूस के कारण शुरू अवश्य हुआ, लेकिन इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता लोगों का जो है असंतोष था। विद्रोही सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन किसी सुनियोजित योजना एवं केंद्रीय संगठन का अभाव उनकी असफलता का मूल कारण था। राजाओं, जमींदारों और शिक्षित मध्य वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, क्योंकि इनके हित ब्रिटिश राज से जुड़े हुए थे। उनको तो फ़ायदा मिल रहा था ना भाई, किसानों से और टैक्स बहुत ज़्यादा ये लोग ज़मींदार को दिलवाते थे अंग्रेज सब, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, मैं बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसने 1857 ईस्वी के जो है विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? इनमें से कौन ऐसे इतिहासकार है भाई साहब, ये पूछ रहा है। तो आप सबको पता है कि सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर। ऑटरम और टेलर का नाम जरूर आपने सुना होगा, आंसर हो जाएगा ए। देखो भाई, ऑटरम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सीले और लॉरेंस ने इसे सिपाही का विद्रोह कहा, और टी.आर. होम्स ने सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किसका नाम 1857 के विद्रोह के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? देखो भाई, तात्या टोपे हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। देखो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र जो है पांडुरंग था। ये कानपुर विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के जो है सहायक थे। ग्वालियर के पतन के बाद 1859 ईस्वी में नेपाल चले गए थे। अप्रैल 1859 में सिंधिया के सामंत मान सिंह ने जो है उन्हें अंग्रेज को सौंप दिया। और होता क्या है कि 18 अप्रैल 1959 को इन्हें अंग्रेज द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को माइंड में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर सर इतना लंबा समय आप एक ही टॉपिक पे लगा दिए भाई साहब, 1857 के विद्रोह से जो क्वेश्चन आएगा, तो अभी मैं जितने पढ़ा दिया हूँ उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। इसलिए डिटेल में चीज़ों को मैं पढ़ के बताया भी हूँ, है ना। तो मुझे पता है कि आप खुद से नहीं करते हैं, इसलिए मैं एक एक लाइन करके दिया हूँ। अब क्या करिएगा, 1.5x करके वीडियो को बार बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, और किसी भी परीक्षा में बैठिएगा ना, बिहार के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपने इतने डेटा तैयार कर लिए हैं। चलिए भाई साहब, अगला चैप्टर है आप लोगों का अन्य जन आंदोलन 1757 से लेके 1858 तक। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा सरसरी निगाहों से। और ये जो क्वेश्चन है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह इतना इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो भाई, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है।
तो देखो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो किया था, ये किया था, कौन किया था बता सकते हैं भाई? बिल्कुल सिद्धू कान्हू, ये दोनों भाई थे, इन्होंने संथाल विद्रोह का जो है यहाँ पे नेतृत्व किया था। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई 1857 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। दामन एक कोह के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बहुमूल्य क्षेत्र था। होता क्या है कि 1793 ईस्वी में अस्थाई भूमि बंदोबस्त ने इनकी ज़मीनें छीन ली थी। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो लाया गया था 1793 ईस्वी में ना, तो इनकी ज़मीन छीन ले गए थे। जब ज़मीन छीन लिया तो 1855 ईस्वी में कान्हू और सिद्धू के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर जो है अंग्रेज के खिलाफ क्या किया? संथाल विद्रोह किया। बस इतना ध्यान रखना है। क्यों किया? तो उसका ज़मीन छीन लिया गया था। कौन सी व्यवस्था के तहत? तो आप कहिएगा सर अस्थाई बंदोबस्त के तहत। तो 3-4 पॉइंट ही यहाँ पे ध्यान रखना है और क्वेश्चन तो यही से बन जाते हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है भैया, सन्यासी विद्रोह का। अब देखो सन्यासी विद्रोह क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा देखिएगा और प्रश्न यहीं से आता है। देखो और बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 ईस्वी में बंगाल से आरंभ हुआ, जिसका मुख्य कारण बंगाल में भीषण अकाल एवं तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से असंतोष था। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह क्यों होगा ये भी आपको पता लग गया। अगला क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था भाई? कौन करेगा? बिरसा मुंडा करेगा, आपको पता होना चाहिए। तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया जाएगा। आइए देख लेते हैं भाई, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो कह रहा है कि मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में जो है किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन में से एक है मुंडा आंदोलन। इसे उल्गुलान या फिर महान हलचल नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। तो मुंडा विद्रोह के बारे में माइंड में चीज़ों को रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत का नेतृत्व में कोल विद्रोह होता है। तो करें कोल विद्रोह किस क्षेत्र से शुरू होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो भैया यह जो है सिंहभूम वाला क्षेत्र था ना, वहाँ से शुरू होता है। आइए देख लेते हैं। देखिए कोल विद्रोह जो है कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में किया गया। इस विद्रोह एक विद्रोह था ये, और इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं यह विद्रोह झारखंड के सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग के क्षेत्र में व्यापक रूप से फैला था। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप कहिएगा सर ये तो है ही नहीं, झारखंड होना चाहिए, है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, ई हो जाएगा। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि आदिवासियों ने बिहार में जो है भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बहुल क्षेत्र जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे विद्रोह किया गया था। और इस क्षेत्र का नेतृत्व सिद्धू कान्हू दोनों भाई थे, ये दोनों भाई ने किया था। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र मतलब कि दामन एक कोह से भी लगान वसूली आरंभ कर दी थी। परिणाम स्वरूप क्या होगा? जमींदारी व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गया था। लगान वसूली की दर अधिक था और इसी कारण जो निर्धन किसान थे, जिनके पास अच्छे पैसे नहीं थे, वो असमर्थ थे टैक्स देने के लिए। तो होता क्या है कि कर चुकाने हेतु महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेने के कारण वे कर्ज का जो है दुष्चक्र में फैल गया, मतलब कि फंस गया। और इससे उत्पन्न असंतोष के कारण ही आदिवासियों
ने जो है संथाल अंग्रेजी के विरोध क्या करता है भाई, मजबूर होकर विद्रोह करता है। और हालांकि बीपीएससी इसका आंसर ए माना है, लेकिन ये जो मैं आपको दामन एक कोह वाला क्षेत्र जो बताऊँ रहा हूँ तो ये बिहार के क्षेत्र में था, तो उसके हिसाब से आंसर तो ए होना चाहिए, लेकिन आपने हालांकि पढ़ भी लिया, देख लीजिए, ठीक है। अब ई वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, 68 बीपीएससी से ही शायद हट गया है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। दक्कन में जो दंगा हुआ था इसका तत्कालिक कारण जो है, उस समय जो है ऊंची भू राजस्व का दर था, दक्कन वाला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था। आइए देख लेते हैं, इसके बारे में भी देखना जरूरी है। देखो भाई, दक्कन विद्रोह 1873 में प्रारंभ हुआ। दक्कन विद्रोह के उदय का उधार जो है, उदय दक्कन विद्रोह में जो उदय हुआ ना, उधार क्या है, रैयतबारी व्यवस्था। यहाँ के किसान जो टैक्स भुगतान था, मतलब कि कर भुगतान में असमर्थ के कारण पूरी तरह जो है महाजनों के चंगुल में फंस चुका है ना। मतलब कि यहाँ पे मैं मैसेज भी कस चुके थे, मतलब कि कस चुके थे या फंस चुके थे। विद्रोह का आरंभ जो है सिरूर तालुका के जो है यहाँ पे करडाह गांव से उस समय प्रारंभ हुआ, जब एक मरवाड़ी साहूकार कुल्लू राम ने बाबा साहिब देशमुख के विरुद्ध 150 रुपये के ऋण के लिए जो है बेदखली का अज्ञात पत्र यहाँ पे प्राप्त कर लिया। और दिसंबर 1874 में सिरूर तालुका के करडाह गांव से प्रारंभ हुए साहूकार विरोधी दक्कन के जो है दंगे का प्रभाव सितंबर 1875 तक जो है 6 तालुकों से 33 तालुका तक जो है पहुंच गया। और ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया था, आपको पता होना चाहिए। और सुधार हेतु 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम भी पारित किया गया था। कुछ बेसिक बातें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। देखो डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो भाई 1855 से 56 के बीच में होता है, तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अभी आपने देखा, देखो संथाल विद्रोह मूलतः एक आदिवासी विद्रोह था जो तत्कालिक शासकों और जमींदारों का शोषण के खिलाफ 1855 से 56 ईस्वी में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में हुआ था, है ना। और इस विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हू था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कूका आंदोलन की मैं बात कर लूँ तो किसने कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कूका आंदोलन को। तो भाई यहाँ जो है, यहाँ पे गुरु राम सिंह के द्वारा यहाँ पे संगठित किया गया था। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था ना, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, गुरु राम सिंह के बारे में। देखो भाई, कूका आंदोलन की शुरुआत जो है 1840 में पश्चिमी पंजाब के भगत जवाहर मल ने की। और इसका उद्देश्य क्या था, सिख धर्म में जो है आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। पंजाब से अंग्रेज को निकाल बाहर करना था। पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कूकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। और 1863 ईस्वी से लेकर 1872 में अंग्रेज ने कूकाओं को कुचलने की सैनिकों की कार्यवाही के अंग्रेजों ने कूकाओं को कुचलने की सैनिकों कार्यवाहियाँ की और तथा इसके प्रमुख नेता राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। और राम सिंह की मृत्यु 1885 में रंगून में हो गया था। आइए देख लेते हैं, मुंडाओं ने विद्रोह जो है खड़ा किया। मुंडा विद्रोह कब हुआ था, है ना। अब देखो ये आसान सा क्वेश्चन है, तो 1895 से 1900 के बीच में होगा, तो देख लो 1895 डी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो है, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में जो है सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जमींदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर जो है हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते हुए 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान के दूत घोषित कर दिया।
जिससे बिरसा जनजाति के नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन शीघ्र ही खेतीहर मजदूर के राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसे जो है उलगुलान, बहुत इम्पोर्टेंट है, उलगुलान जिसे महान हलचल कहा जाता है, तो उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसलिए तो मैं तो पढ़ के बता देता हूँ। हो मुंडा विद्रोह बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो कह रहा है जो है हो और मुंडा विद्रोह हुआ था, ये सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखिएगा, देखो 10 नंबर का सी हो जाएगा 1820 से 21। देखो अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर और सिंहभूम जिले के जो है हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820 से 21 के दौरान विद्रोह कर दिया। पुनः इन्होंने 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से जो है टक्कर ली और यह प्रदेश 1837 ईस्वी तक जो है उपद्रव ग्रस्त रहा। और हो तथा मुंडा जनजाति विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति ने अपने राज्य की रक्षा की थी, परंतु 1827 में मेजर रफसीज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जो है इस विद्रोह को क्या किया, पूर्ण रूप से कुचल दिया था, दमन कर दिया था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। और देखो आनंद पांडे इनके गुरु थे, 20 द राइट आंसर, ठीक है। देखो भाई आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ था, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा का जन्म बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में होता है और ये होता है नवंबर 1875 ईस्वी में रांची के जिले ओली हाथू नामक गांव में होता है, ठीक है। आदिवासी इन्हें बिरसा भगवान कहते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। और 1895 में जो है बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। कब? तो 1895 में। छोटा नागपुर में 1814 से लेकर 21 के दौरान ताना भगत आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व जो है जात्रा भगत, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताना भगत आंदोलन का जात्रा भगत किया था। यह आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? तो आपको मैं बताया हूँ ना कौन सा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। ध्यान रखिएगा, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। इस पर गांधी का प्रभाव था, गांधीवादी का प्रभाव था ताना भगत आंदोलन पे। देखो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होता है और स्वामी सहदानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष था और प्रोफेसर NG डंगा इसके महासचिव चुने गए थे। और MN राय जो है 1920 में ताशकंद में जो है साम्यवादी दल का गठन किया था। तो ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो बी हो जाएगा, खोंड जनजाति था। देखो होता है क्या भाई, इस लाइन को समझिएगा। खोंड जनजाति जो है द्रविडियन प्रजाति की है। ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं, ठीक है। शुरुआत के दिनों में जो है इनमें जो है मानव बलि प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित था, जिसे मरिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो अंग्रेजों द्वारा जो है इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया इन्होंने, ठीक है। इनका कहना था कि भाई अंग्रेजों जैसी बात है, मानव का बलि उसमें दिया जाता था, तो यही गलत था यार, नहीं होना चाहिए, है ना। तो अंग्रेज ने यहाँ पे सही काम किया था। तो कह रहा है कि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जब जो मानव बलि प्रथा को बंद किया ना अंग्रेज, तो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया इन्होंने, खोंड जनजाति विद्रोह कर दिया, है ना। वही चीज़ लिखा हुआ है, देख सकते हैं। और अंग्रेजों की कोशिश से यह जो है कुप्रथा समाप्त भी हो गया। तो देखो अंग्रेज ने कभी कहीं कहीं पे अच्छा भी काम किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला चैप्टर हम लोग का है भारत में शिक्षा का विकास। क्वेश्चन है, इनमें से कौन देवबंधु स्कूल से जुड़े नहीं थे? सी हो जाएगा भाई। आंसर क्या होगा? अल्फात हुसैन हाली। हुसैन हाली। आइए देख लेते हैं।
कह रहा है कि सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर 1866 ईस्वी में देवबंद स्कूल की स्थापना होता है, जिसमें मोहम्मद कासिम ननोतवी के नेतृत्व में एक जो है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद कासिम ननोतवी के नेतृत्व में अब्दुल राशिद गंगोही मदनी और सैयद हुसैन व मोहम्मद उल हसन के ने जो है मिलकर की थी। ठीक है, अल्फाज हुसैन हाली देवबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देख लो, सभी लोग महत्वपूर्ण है। बनारस मतलब कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सबको पता है, और गला फार फार के इसमें हम पढ़ाए हैं आपको, तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। देखो भाई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन किया गया था। तो ये डेट भी पूछे जाते हैं, 1916 ईस्वी, ध्यान रखिए। 1885 ईस्वी में देखा जाए तो पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे। कौन थे भाई? सी हो जाएगा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने ये काम किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपसे पूछा जाए 1885 में पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे, तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। फर्ग्यूसन कॉलेज अब फर्ग्यूसन विश्वविद्यालय पुणे शहर में कला और विज्ञान की धाराओं में जो है पाठ्यक्रमों को पेशकश करने वाला एक स्वायत्त सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना हो गया था 1885 ईस्वी में, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा की गए थे। प्रोफेसर वामन शिवराम आप्टे इसके पहले प्रिंसिपल थे। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम किसने बनाया था? तो सबको पता है लॉर्ड मैकाले 1835 ईस्वी में। आइए देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 2 फरवरी 1835 को मैकाले मतलब कि मैकाले की एक लेखा या फिर एक लेख की मैं बात कर लूँ, लेखा नहीं कहूँगा, लेख कहूँगा, एक लेख परिषद क्या हो गया भाई, एक लेख परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के अनुसार कंपनी सरकार को यूरोप के साहित्य का विकास अंग्रेजी भाषा में करना चाहता था। मैकाले भारतीयों में पश्चात शिक्षा के प्रसार के साथ साथ ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो, पर विचारों और रुचि एवं बुद्धि अंग्रेज हो, बुद्धि से जो है अंग्रेज हो। तो देख सकते हैं भाई। हिंदू कॉलेज कोलकाता के जो हिंदू कॉलेज कोलकाता में है, इनके संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है, आप सबको पता होना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। और बढ़ जाते हैं आगे। देखो भाई, राजा राम मोहन राय ने जो है 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने श्रद्धानंद का नाम जरूर सुना होगा। स्वामी श्रद्धानंद नहीं है ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा? 6 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखो, गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने जो है हरिद्वार में 1901 ईस्वी में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की अनुयायी थे। दोबारा श्रद्धानंद जो है, स्वामी श्रद्धानंद जो है स्वामी दयानंद के फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, ध्यान रखिए, फॉलोअर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए हो जाएगा भाई, डॉक्टर वी के कर्वे हो जाएगा, डी के कर्वे, सॉरी।
भारत में महिला के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदकर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठाकरसी विश्वविद्यालय था, जो वर्ष 1916 को डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे के प्रयासों से स्थापना हुआ था। डॉक्टर कर्वे ने इनकी स्थापना महिला साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से ये किया था, महिलाओं के साक्षरता के बढ़ाने के उद्देश्य से। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था, अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो आंसर क्या होगा, राधा कृष्ण आयोग। अच्छा देख लेते हैं, देखो इसकी जो स्थापना को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वर्धा शिक्षा आयोग की स्थापना 1937, राधा कृष्ण आयोग की स्थापना 1948 से 49 में, कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना 1964 से 66 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा सुधार आयोग जो थे वो थे राधा कृष्ण आयोग। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने का वकालत किया था? ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मत पूछिए भैया। लॉर्ड मैकाले था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, लॉर्ड मैकाले ने जो है अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा के माध्यम 1935 में बनाया गया। यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को जो है भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में जो है इसका प्रमुख योगदान था। इसके रिपोर्ट पर जो है अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी ढंग की जो है उदार शिक्षा पद्धति आरंभ की और दंड विधान का मसविदा भी तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई है ना, तो कब हुआ था बता सकते हैं आप सभी लोग? बिल्कुल, इसका डी इज द राइट आंसर। ये 15 अगस्त 1906 में होता है। देखो भाई, 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है 11 नंबर का, कर रहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था? दोबारा सुन लीजिए एक बार महाशय। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये किसने कहा था, है ना? तो टीबी में अच्छा, इसका राइट आंसर में भी शायद हो जाएगा वेलेजली हो जाएगा, सॉरी वेलेजली हो जाएगा, वेलेजली नहीं, ये टीबी मैकाले ही होगा, माफ़ी चाहते हो यार, ए हो जाएगा। देखो आइए देख लेते हैं, कह रहा है कि आंग्ल प्राच्य विवाद को देखते हुए बेंटिंग ने टीबी मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। मैकाले आंग्ल भाषा की जो है प्रशंसा की और भारतीय भाषाओं के बारे में कहा। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब की संपूर्ण साहित्य से मूल्यवान है। तो देख सकते हैं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये तो आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। देखो भाई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय के याद में मार्केस ऑफ वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में किया था और इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला और हिंदी आदि हजारों पुस्तक के अनुवाद हुआ था। ठीक है, और यह कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यह कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति ज्ञान मतलब धार्मिक एवं प्रशासनिक ये सब से जो है परिचित करवाने के लिए प्रमुख केंद्र था। तो ये थोड़ा सा फोर्ट विलियम का बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा।
अगला चैप्टर हम लोगों का है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास चैप्टर का ही नाम है और भर भर के बीपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछते भी है। चलो भाई क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नहीं तो बड़े लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। फास्ट में आप जरूर करके देखिएगा, ठीक है। ये टॉपिक करने के बाद छोड़ देंगे, फिर अगले वीडियो पे हम लोग भागेंगे, अगले टॉपिक में वीडियो में जो अगला टॉपिक को पूरा करेंगे। चलिए क्वेश्चन करें कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। अल हिलाल इतना महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, माइंड में रखिएगा। देख सकते हैं 68वीं बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है। देखो भाई यहाँ पे कोई अल हिलाल पत्रिका को जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित किया गया था, जबकि जमींदारी पत्रिका मौलाना जफ़र अली खां तथा ये कामरेड पत्रिका का संपादक जो है मौलाना मोहम्मद अली थे। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्रों मराठा को अंग्रेजी भाषा में और केसरी को मराठी भाषा में प्रकाशित किया था। और यह स्वराज के जो है प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक। ये भी ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम पुस्तक, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा, वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माफी चाहता हूँ, चट्टोपाध्याय थे और यह गीत इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, तो आर्य समाज से। देखो भाई सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अच्छा आंसर सब में इसमें है ही क्या, टिक कर दिया है। चलो इस टॉपिक को आंसर के साथ ही कर लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में लिखी गई पुस्तक है और इसका संबंध आर्य समाज से है। देखो कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, तो आप सबको पता है इंडिया डिवाइडेड। देखो भाई इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, मैं बात कर रहा हूँ 1873 में। तो आंसर हो जाएगा ज्योतिराव फुले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाहों से, जानना जरूरी है। 1873 में सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबाराव फुले द्वारा की गए थे। ज्योतिबाराव फुले जो है एक भारतीय समाज सुधारक थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है गुलामगिरी था, ठीक है। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह शब्द किसने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन और पूछे जाने वाले बार बार क्वेश्चन, तो B.S. स्मिथ ने कहा था। ब्रिटिश इतिहासकार B.S. स्मिथ ने 1904 में लिखे भारतीय प्रारंभिक इतिहास पुस्तक में कहा कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा, अभी आपने देखा है इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक लिखी गई है किनके द्वारा लिखी गई है ये पूछ रहा है। तो आंसर जाहिर सी बात है आपके सामने है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जबकि पेंडेरल मून जो है ने कौन सा, तो डिवाइडेड एंड क्विट नामक पुस्तक का लिखा है। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक और संस्थापक और संपादक कौन था अमृत बाजार पत्रिका का, तो शिशिर कुमार घोष। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और चर्चा में इसलिए है। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 में 2 भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा की गई थी। शिशिर कुमार घोष इस पत्रिका के संस्थापक और संपादक थे और अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत बंगाली भाषा में की गई थी, किंतु
अंग्रेजों के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आता है 1878 में, बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे बचने के लिए ये जो पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका, एक हफ्ते के अंदर पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट हो गया, बदल दिया गया। हरीश चंद्र मुखर्जी जो है, जो संबंधित है ये हिंदू पेट्रियार्ट से, सुरेश नाथ बनर्जी द बंगाली से, और बाल गंगाधर तिलक केसरी और मराठा नामक पत्रिका लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का है ना। तो जो जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उसका आंसर उतना छोटा रहता है। बी हो जाएगा भाई, AC बॉस। अच्छा, AC बॉस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, जानना जरूरी है, नहीं तो आजकल के युवा ना भाई, मैं कह रहा हूँ इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है SC बॉस, सुभाष चंद्र बोस है ना जी, सुभाष चंद्र बोस है इसका नाम, ठीक है, ये देख लेते भाई। तो कह रहा है आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपके हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, मजरुल हक। देखो भाई, समाचार पत्र मदरलैंड का प्रकाशन मौलाना मजरुल हक के द्वारा पटना के सदाकत आश्रम से किया गया था 1921 ईस्वी में, ठीक है। गांधी जी ने इन्हें देश भूषण की उपाधि दिया था मौलाना मजरुल हक को। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है, ये पूछ रहा है। तो आप सबको पता है दीनबंधु मित्र थे, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। देखो भाई, नील खेतिहरी की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचनाकार दीनबंधु मित्र थे। बंगाल में जो है नील उगाने वाले कृषकों ने यूरोपीय अधिकारियों के अत्याचारों से तंग आकर सितंबर 1859 ईस्वी में अंग्रेज विद्रोह कर दिया और नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में जो है दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और रफीक मंडल के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और डी हालांकि आंसर हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। भीमराव अम्बेडकर की अन्य पत्रिका जो है देख सकते हैं, नायक 1920 में, समता 1928 में, जनता 1930 में, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म होता है 14 अप्रैल 1991 में मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट महू में जो है महार परिवार में हुआ था, और 1990 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक है, और गीता रहस्य हो गया, द ओरियन हो गया, द ओरियन एवं द आर्कटिक होम, द वेदाज, बाल गंगाधर, द वेदांत होगा, होम ऑफ द वेदाज, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? तो ये लाला लाजपत राय हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय थे, और इस पुस्तक में जो है भारतीय सभ्यता की तुलना देखा जाए तो समकालीन ब्रिटिश व अमेरिकी सभ्यता से की गई है। और लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे, और 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज के कारण जो है घायल हो गए थे, और 17 नवंबर 1928 को जो है उनकी मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है।
बी हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे बाकी जो है, यहाँ पे आप देखिए संस्थापक है और समाचार पत्र है, इसलिए थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इंडियन पीपल्स के संस्थापक है, सॉरी इनके समाचार पत्र है ये। और मोहम्मद अली की मैं बात करूँ तो आप सबको पता है ये कॉमरेड इसका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि जो समाचार पत्र है वो है इंडिया डिवाइडेड। और ऐसे डांगो का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं द सोशलिस्ट है। और मुजफ्फर अहमद का जो है नवयुग, ये समाचार पत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। देखो भाई, द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है और इसका प्रकाशन 1875 में प्रारंभ किया गया था। बिहार हेराल्ड का आरंभ जो है 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। देखो मराठा और केसरी समाचार पत्र 1881 में बम्बई में बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी में केसरी, आप अच्छा मराठा तथा केसरी, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी। अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी भाषा में जो है केसरी आरंभ किए थे बाल गंगाधर तिलक, ये पत्रिका था। और प्रारंभ में केसरी का संपादक केलकर और मराठा के संपादक जो है ये आगकर थे। बाद में इन्हें दोनों समाचार पत्रों का संपादक बाल गंगाधर तिलक के हाथों में चला गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो आंसर होगा बंगाल गजट। देखो भाई, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ और 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिक्की ने सर्वप्रथम समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया था इसका नाम था द बंगाल गजट। और उसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की खबर आलोचना करने के कारण 1882 में इसे बंद करवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मुख्य नायक समाचार पत्र जो है में से कौन प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुख्य नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी आपने देखा, देखो बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि दलितों को जागरूक बनाने और उन्हें संगठित करने के लिए उनका अपना स्वयं मीडिया अति आवश्यक है, ठीक है। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है उन्हें 31 जनवरी 1920 में मराठी पाक्षिक समाचार पत्र जिनका नाम था आप देख सकते हैं मुख्य नायक का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। देखो राजा राम मोहन राय संपादक थे। तो संपादक मोदी का, देखो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने बांग्ला भाषा के जो है विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और स्वयं बांग्ला व्याकरण का संकलन किया। इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका संपादक मोदी का प्रकाशन किया और 1822 में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखो भाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाली जो कोलकाता का जो है एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? तो देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली जो पत्रिका है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बांग्ला भाषा में संपादित समाचार पत्र था, जिसका प्रथम प्रकाशन 1879 में किया गया था और 1897 ईस्वी तक जो है यह साप्ताहिक पत्रिका था और उसके बाद यह जो है दैनिक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पत्रिकाएं नवजीवन तथा यंग इंडिया के संपादक जो थे महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है, नवजीवन और इंडिया के यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी थे। देखो भाई, नवजीवन तथा यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी द्वारा किया जाता था। नवजीवन 7 सितंबर 1919 में गुजराती भाषा में, जबकि यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसे महात्मा गांधी ने 1919 से 1931 तक जो है यहाँ पे संपादित किया था। अगला प्रश्न आपके सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है किसने नोबेल पुरस्कार
अच्छा अच्छा अच्छा, किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को ये बोला जा रहा है, तो भाई गीतांजलि के लिए, जो कि उनके अंदर लिखी गई है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1813 में इनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे यह पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय नहीं बल्कि प्रथम एशियाई भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो ये बांग्ला भाषा में। देखो भाई, राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पत्रिका के अग्रदूत उसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने 1821 में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया और 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। आनंद मठ का जो है लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक राजनीतिक उपन्यास है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी 1882 ईस्वी में इनके किया था रचना। और इस पुस्तक का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और जो है क्रांतिकारियों पर जो है बहुत प्रभाव पड़ा था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन करेक्ट निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? ये पूछ रहा है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। बाकी द हिंदू हो गया, द हिंदू राष्ट्रवादी है जो इंग्लिश में देख रहे हैं। बंगाली हो गया, द मराठा हो गया, ये सब का सब है। आइए देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को जो है मुंबई टाइम्स ऑफ जनरल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया। 1861 में इसको वर्तमान नाम दिया गया और द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाली के जो संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और द मराठा के संपादक जो है बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के लिए संपादकों का नाम सही क्रम में आपको ज्ञात करना है। और अच्छा क्वेश्चन भी है, तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग जवाब दें, है ना। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि डी हो जाएगा, जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, गंगा प्रसाद वर्मा हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पे सब समाचार पत्र है और क्रम वाइज में आप देख सकते हैं। जाहिर से बताया आप केसरी का कौन है? तो आप कहेंगे सर बाल गंगाधर तिलक है। इस तरीके से द हिंदू का कौन है? तो अभी मैं बताया हूँ ना, द हिंदू का कौन हो जाएगा? तो जीव सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। इस तरीके से आप माइंड ब्रेकिंग की चीज़ों को एक बार सरसरी निगाहों से देख भी लीजिएगा। द हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। केसरी का संपादक जो है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक है। बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा है और सुधारक का जो है गोपाल कृष्ण गोखले है। ठीक है, इनके संपादक। अगला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, तो इसका नाम था तो हुंकार था। ठीक है, देखो भाई, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती की मैं बात करूँ तो 1889 से 1950 तक इनका टाइम पीरियड रहा है और भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वामी जी भारत में जो है किसान आंदोलन के जनक थे और 1929 में स्वामी जी ने बिहार किसान सभा की स्थापना किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना किया था। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी जी ने भी की थी और आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता ANG रंगा को किसान सभा का जो है महान सचिव जो है नियुक्त किया था। और इनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं जैसे भूमिहार, ब्राह्मण परिचय, काशी एवं लोक संग्रह है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। 9 आर नीव पैम्फलेट किसने लिखा है ना? तो आंसर क्या होगा? रहमत अली। देखो भाई, रहमत अली अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है, 9 आवर होना चाहिए। 9 आवर नेवर जो है, अच्छा 9 और नेवर है ना। 9 और नेवर पंपलेट
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1833 में लिखा, और इसी पैम्पलेट में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जो है जिक्र किया था, देख सकते हैं। ठीक है, पहली बार जिक्र किया था, और यह एक जो है पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे, और इन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की जो है शुरुआत किया था। ठीक है, तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कहाँ पे, कौन से पैम्पलेट में हुआ, नो और नेवर में। ठीक है, इस तरीके से रहमत अली के द्वारा किया गया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा यंग इंडिया। अब देखो भाई, यंग इंडिया का जो है संपादन महात्मा गांधी करते थे, और यह पत्रिका अहिंसक आंदोलन का जो है समर्थन करती थी, जबकि संध्या, युगांतर और गदर पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संकलन थी। ठीक है, अभिनव भारत जो है, अभिनव भारत में कह रहा हूँ, अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो बी.डी. सावरकर। देखिए, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर जो है 1904 ईस्वी में जो है अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापट बम बनाने के कला सीखने के लिए जो है पेरिस गए थे, और बंगाल में पी. मित्रा ने जो है अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। ठीक है, और अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र की रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने की जो है कला सीखने के लिए रूस भेजा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित अखबारों में कौन सा जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर हो जाएगा आंसर। देखो भाई, लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। लीडर के संपादक जो है पंडित मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया कॉमन एवं कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा संपादित समाचार पत्र थे, और यंग इंडिया के स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, तारकनाथ दास। तो तारकनाथ दास ने जो है वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार के शुरू किया था। सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका है, तारकनाथ दास, रामनाथ पुरी और पांडुरंग खान ने 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की, और इस संगठन ने उर्दू में जो है सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका निकाली, और इस पत्रिका के बंद होने के पश्चात तारकनाथ दास ने वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक जो है अंग्रेजी मासिक अखबार का प्रकाशन करता है। खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, डी इज द राइट आंसर, रेड शर्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा पर खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती, हिंदी में लाल कुर्ता या लाल कुर्ती, जिसे रेड शॉर्ट्स आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्त के लिए प्रोत्साहित किया? तो आनंद मठ। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। सन 1947 में गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक के लेखक, ये आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देशेकर हो जाएगा। देखो भाई, देशेकर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देशवगर ने लिखी। यह एक क्रांतिकारी बांग्ला पुस्तक है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? तो आप सबको पता है, R.C. दास ने। देखो भाई, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्रित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास है। ठीक है,
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल है। 19वीं शताब्दी के जो है ब्रिटिश इतिहासकार और शाही राजनीतिक सिद्धांतकार थे, और इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत में कंपनी के शासन का इतिहास है। ये हो जाएगा सही। देखो, वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक जो है आर.सी. दत्त है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्त, जिसे हम लोग रमेश चंद्र दत्त थे, ये 13 अगस्त और 1848 से 30 नवंबर 1909 के जो है प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासकार तथा लेखक थे। इन्होंने औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का जो है प्रमाणिक विवरण पेश किया। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा श्रीपद डांगे। देखो भाई, गांधी बनाम लेनिन श्रीपद अमृत डांगे के लेख है। उन्होंने द सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी लिखे। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक तिलक ने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा भाई, आंसर गीता रहस्य। देखो भाई, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए गणेश एवं शिवाजी महोत्सव जो है का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ओरवेल के द्वारा। देखो, पुस्तक 1984 जो है जॉर्ज ओरवेल की रचना है। मालगुडी डेज के लेखक जो है R.K. नारायण है, और खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान, द सनसेट क्लब, द कंपनी ऑफ वुमेन इत्यादि लिखा गया इनके द्वारा। झंडा गीत किसने लिखा है? आप सबको पता है, श्यामालाल पार्षद। देखो भाई, झंडा गीत श्यामालाल पार्षद द्वारा लिखा गया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से हुआ था। संविधान सभा ने जो है इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है सन 1882 में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत लिखे, और इसे 1896 में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। संविधान सभा के 24 जनवरी 1950 को जो है इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी योगिन कवि है, और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, और इनकी प्रसिद्ध रचना जो है यशोधरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम लिखा गया है। तो वंदे मातरम जो लिखा गया है आप सबको पता होना चाहिए किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी अपनी कीर्ति आनंद मठ में वंदे मातरम गीत लिखा है ना। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और 1905 में स्वदेशी आंदोलन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह क्रांतिकारी का आस्था गीत था, जिसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। उपन्यास की मैं बात करूं, दुर्गेश नंदिनी के लेखक है भाई, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी, देखिए प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है, आपको पता होना चाहिए। सुप्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी की जो है यह पहली रचना है। इसके अलावा इनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ है, जिसमें राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का संकलन है। रविन्द्रनाथ टैगोर का बांग्ला साहित्यकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्होंने गोरा, गीतांजलि आदि की रचना की। और तारकनाथ जो है गंगोपाध्याय बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 है और स्तंभ 2 है। आइए मिलान करना। यहाँ पे पुस्तक है और उसके लेखक है। हालांकि यहाँ पे आप देख ही लीजिए, आंसर इसका सी हो जाएगा। सी। देखो भाई, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, तारा चंद्र
ये ताराचंद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये है। और अगला है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये के दत्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आनंद मंथ आप सबको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। और ओवर इंडिया मुसलमान, ये W हंटर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो है ये वेलेंटाइन जो है वेलेंटाइन शेड्यूल है, आपको पता होना चाहिए, डी हो जाएगा भाई। देखिए, इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन शेड्यूल था और इसने अपनी पुस्तक में जो है तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता की संज्ञा दी है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, एनी बेसेंट ने जो है न्यू इंडिया, और लाला लाजपत राय ने जो है यंग इंडिया हैप्पी इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन है, बांग्ला नाटक जिनका नाम है नील दर्पण का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो आंसर हो जाएगा माइकेल जो है मधुसूदन दत्त हो जाएगा राइट आंसर। देखो भाई, नील दर्पण नामक नाटक की जो है रचना दीनबंधु मित्र ने की थी और यह पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी और नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का जो है संबंध है, आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट से। देख लीजिए एक बार सर से निकाल। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध एनी बेसेंट से था। इन्होंने अपने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया, जिसमें न्यू इंडिया का प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है, आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो आप सबको पता है गीता रहस्य। ठीक है, देख लो भाई, गीता रहस्य नामक पुस्तक की जो है रचना लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने वह मांडले जेल में की थी। इसमें इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के जो है कर्मयोग की जो है बृहद व्याख्या की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में जो है बाकी का अगला टॉपिक को करेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है और मैं दोबारा कर रहा हूँ, जो करवा रहा हूँ एक एक करके करिए। और जब वीडियो आप देख रहे हैं तो 1.5x करके देखिए ताकि आप जल्दी जल्दी वीडियो को देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेक्शन के साथ, और हम लोग जल्दी जल्दी जो है सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। और मल्टीपल टाइम जो कंप्लीट हो गया बार बार रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स जो करवा दिया हूँ बार बार रिवीजन करिए, बिहार स्पेशल जो पढ़ा दिया हूँ और जिसका PDF दिया हूँ बार बार पढ़िए, थ्योरी वाला क्लास को भी रिवीजन करते रहिए। डेफिनेटली आप लोग का 115 प्लस स्कोर होगा, एक भी नंबर गलत नहीं होगा 115 में, है ना। तो इतना करिए, टारगेट रखना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।